डैडी, हाँ। ये पंडितों को इतना ज्ञान बता किसने दिया? कैसा? इनको पंडित बना किसने दिया? क्यों? ये बोलते हैं गोबर खाओ, गोबर की पूजा करो। अच्छा। हाँ, ये कोई ज्ञान है? ये कोई भक्ति है? और परमात्मा से भी नहीं डरते, सोचो। हाँ, ये बात भी सही है बेटा। क्या है, परमात्मा की और काल की जब वार्तालाप हुई थी तो काल ने क्या किया, परमात्मा से कुछ वचन मांग लिए थे कि परमात्मा आप जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जीव थोड़े ले जाना, यानी आत्मा को कम पार करना, और कलयुग में जितने चाहो आप उतने ले जाना, पार करना परमात्मा से कहा था। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। तो परमात्मा ने इस कारण से ये वचन दे दिया उसको। अब क्या हुआ, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में परमात्मा जो ज्ञान समझते हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, जिनको परमात्मा की चाह होती है, उनको परमात्मा मिलते हैं और उनको ज्ञान बताते हैं और उनको पार करते हैं। कलयुग में क्या है, कलयुग में परमात्मा से इसने वचन तो ले लिए, लेकिन उसके बाद में ये क्या बोला कि जाओ आप, परमात्मा जो थे जोगजीत के रूप में थे, उनके बड़े पुत्र के रूप में, तो कहता है कि जाओ जोगजीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओर वो बात बखाने। यानी मैं ऐसे भ्रमित कर दूंगा लोगों को कि आपकी बात सुनने को, आपकी बात समझने को कोई तैयार नहीं होगा। तो परमात्मा चाहते तो बहुत कुछ कर देते, लेकिन परमात्मा ने ऐसा इसलिए किया कि देखो, अगर हम अपनी स्वयं इच्छा से सतलोक जाने की सोचेंगे और प्रेरणा करेंगे, हमारे अंदर एक तड़प होना चाहिए परमात्मा को पाने की, सतलोक जाने की, तब जाके हम सतलोक जा सकते हैं। अन्यथा परमात्मा बताते हैं कि हम चले भी गए, परमात्मा ले भी गए और हम वहां रहे नहीं, तो फिर वो के वही नाटक होंगे। इससे अच्छा परमात्मा ये कहते हैं कि बेटा आप दृढ़ हो जाओ, आप जो है परमात्मा की भक्ति पूर्णता विश्वास से करो और दृढ़ता से करो और अपने अंदर सतलोक जाने की तड़प बनाओ। इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान बताया। और कलयुग में परमात्मा ने कहा था कि काल ने क्या किया, कलयुग में इतने संत महात्मा बना दिए जिनको कोई ज्ञान नहीं। देखो ना, अपन टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं मोबाइल में, कोई भी व्यक्ति तिलक लगा लिया, वस्त्र धारण कर लिए लाल, दाढ़ी बढ़ा ली, हम क्या सोचते हैं कि वाह यार साधु संत महात्मा है। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं कि डिंब करे डूंगर चढ़े, अंदर छीनी छून और जग जाने बंदगी करे, ये बोए सूर बबूल। याने उल्टे लटक के, कहीं पेड़ पे चढ़ के, कहीं मतलब ऐसे बैठे रहते हैं कि हम बहुत साधना कर रहे हैं और हमारे अंदर बहुत ज्ञान है। तो परमात्मा कहते हैं कि इनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है और वस्त्र लाल धारण कर लिए, तिलक लगा लिए, जटा बढ़ा ली, तो इससे साधु संत महात्मा नहीं कहा जाता है। परमात्मा जो आते हैं, परमात्मा पूर्ण ज्ञान बता दे और वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित करके बताते हैं, वही पूर्ण संत होते हैं और वही परमात्मा होते हैं जो कि हर युग में आते हैं और जीवों का कल्याण करा के वो लेकर जाते हैं। तो इसने क्या किया, काल ने 12 पंथ चला दिए और 12 पंथ में अब कोई समझने तैयार नहीं है कि परमात्मा का ज्ञान कौन सा है, परमात्मा का ज्ञान कैसा है, कोई समझने तैयार नहीं। आज किसी व्यक्ति को अपन ज्ञान चर्चा करेंगे ना, तो वो कहेगा अरे हाँ ठीक है भैया, कल किसने देखा है, यही परमात्मा है, स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनकी साधना पे ही अड़िग है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाई आप इनकी साधना कर रहे हो, लेकिन आपको इनका मूल मंत्र तो याद ही नहीं है। इनका मूल मंत्र जो है पूर्ण परमात्मा तत्वदर्शी संत देगा, तब जाके आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा आपकी नैया डूब जाएगी, आप पार नहीं हो पाओगे। ऐसे संत महात्माओं के कहने में, बहकावे में आके
कि गोबर खाओ, गोबर की पूजा करो, है? ये कोई बेटा इनका कोई ज्ञान जो है ना, ये इनका ज्ञान का कोई आधार नहीं है। सिर्फ अपनी पैसे के ऊपर सारी ढपली बजाते हैं और सारा काम करते हैं। ये परमात्मा का ज्ञान समझने योग्य है। और आज जो परमात्मा पृथ्वी पे आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हैं, तो उनका ज्ञान समझना चाहिए, उनसे नाम दीक्षा लेकर और अपना कल्याण कराना चाहिए। अच्छा दीदी ऐसा है। हाँ सत साहिब जी। तो साहिब हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।